इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल कैसा रहेगा? कल है सेंसेक्स का वीकली सीरीज का एक्सपायरी और आज अगर आप देखोगे मार्केट का हालत, रेंज बाउंड फ्लैट ट्रेड किया, मिक्स्ड सेटअप, इंक्लाइन टू द बुल व्यू मैंने दिया था आपको कल का व्यू, और आप देखोगे ना मार्केट हल्का सा बुल के फेवर पे तो गया बट ज्यादा कुछ खास किया नहीं। ओवरऑल मिक्स सेटअप ही बाजार रहा, इसलिए मैं आपको मिक्स्ड व्यू दे रहा था। राइट, अभी अब पता चलेगा मिक्स्ड व्यू का इंपॉर्टेंस क्या है ना। मार्केट के ऊपर बात करूं, कल क्या है, सेंसेक्स का मंथली सीरीज का एक्सपायरी। जी हाँ, एक्सपायरी जनरली थर्सडे को होता है सेंसेक्स का, बट इस बार एक्सपायरी वेडनेसडे यानी कल होगा। थर्सडे आपका क्रिसमस है, तो सबको पहले क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। राइट, और सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है मंथली सीरीज का, तो उम्मीद कर रहा हूं कि शायद थोड़ा सा हमें ऊपर नीचे कबड्डी और वोलेटिलिटी देखने को मिल जाए, बस इतना ही उम्मीद है। बिकॉज मोमेंटम चाहे ऊपर के हो चाहे नीचे के हो, बस मोमेंटम मिले ताकि हम लोग मोमेंटम को कैच कर पाए और आपके लिए ट्रेड पोस्ट कर पाए। बिकॉज आज ज्यादा कुछ खास मार्केट चला नहीं। निफ्टी में हल्का फुल्का मॉर्निंग के स्टार्टिंग में हम लोगों ने फ्री ग्रुप पे तो ट्रेड पोस्ट नहीं कर पाए, बट प्रीमियम ग्रुप पे हम लोगों ने 2 ट्रेड पोस्ट किया था। और यहां पे देखोगे ना, ये वाले ट्रेड पे थोड़ा इंतजार किया, वरना 30+ पॉइंट्स हम लोगों ने मिस आउट किया। उसके बाद और रैली किया, बट हम लोगों ने उसके बाद निकल गया और पूरा टाइम पास का कौन इंतजार करेगा। यहां पे भी लगभग 30 पॉइंट कैप्चर किया, बट 30 से 40 पॉइंट और मिल जाते, बट हम लोगों ने वो पॉइंट्स को मिस किया बिकॉज ऑफ कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे। तो रिवर्सल दिया, कंफर्मेशन आया, उसके बाद एंट्री किया, फिर वहां से 30 पॉइंट और गया। तो ऐसा वाला सीन था दोनों का, और बाकी 2 ट्रेड कैंसिल हो गए। फ्री ग्रुप में कुछ ट्रेड नहीं है, टेलीग्राम पे कल की तरह आज भी, और मैं दिल से माफी चाहता हूं अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है। उसके पीछे का भी रीजन है, जस्ट बिकॉज फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ट्रेड रैंडमली आपके लिए पोस्ट किया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बाजार में अगर सेफ्टी होता है, सिक्योरिटी आपको थोड़ा बहुत मिल जाता है कि हाँ ट्रेड जो ले रहे हो सेटअप के हिसाब से चल रहा है, तभी हम लोग कोशिश करते हैं ट्रेड देने का विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। वरना आज का बाजार आप देखोगे ना, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो और आप स्कैल्पिंग करना जानते हो तो ठीक है, बट अगर आप स्कैल्पर नहीं हो और आपको लगता है कि मैंने ट्रेड लिया आराम से बैठा रहूंगा, तो गॉड ब्लेस यू, बिकॉज थीटा डीके में प्रीमियम कट होगा और अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा था। इसलिए टेलीग्राम पे रैंडम ट्रेड्स आपको नहीं मिलता है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन पे है। ट्रेड अच्छा होगा, सही होगा तब पोस्ट करेंगे, और उसके साथ टारगेट स्टॉप लॉस भी हम लोग देते हैं, तो अपने रिस्क मैनेजमेंट हिसाब से आप ट्रेड लीजिएगा। वापस कह रहा हूं, प्लीज रीड ऑल द डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर वेबसाइट पे आपको मिलेगा, और बाकी सारे जो सोशल मीडिया लिंक्स वो भी यहां पे है, और व्हाट्सएप का नंबर भी यहां पे रहेगा ना। मार्केट के ऊपर आ जाता हूं, क्या होगा कल। कल सेंसेक्स एक्सपायरी है, ठीक है, बट निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या हालत है। यहां पे सुबह से पूरा दिन टाइम पास रेंज बाउंड किया। बैंक निफ्टी भी आप देखोगे ना, हल्का सा फ्लैट नीचे गया, बट हाँ 59,400 का हाई लगाते नजर आया, बट 59,500 एक्सपेक्टेड रैली था मेरा, जो बाजार ने पूरा नहीं किया। इस तरफ का बात करें तो 26,300 एक्सपेक्टेड था और एक नया रिकॉर्ड हाई अगर बाजार बना सकता था, बट वो नहीं हुआ, इट फेल्ड, और 26,233 के आसपास ही हाई लगाते हुए नजर आया। ज्यादा कुछ खास मोमेंटम हमें बाजार में देखने को नहीं मिला ना। एक बार इंडेक्स के ओवरव्यू पे आ जाता हूं। अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखोगे, हरे निशान मेजॉरिटी काउंटर्स पे देखने को मिल गया, कहीं कहीं पे मिड कैप्स में हमको सेल नजर आया। एफआईएस का बात करें तो यहां पे आप देखोगे एफआईएस कल 450 करोड़ से ज्यादा थोड़ा सेल ऑफ किया, बट डीआईएस 4050 करोड़ और ना 4058 करोड़ के आसपास बाइंग किया, और एफआईएस पिछले 3 दिन से बाइंग किया। आज का मुझे पता नहीं, बिकॉज अभी डेटा आया नहीं है, उम्मीद कर रहा हूं कि शायद ज्यादा कुछ खास नहीं होगा। नाउ लेट्स लुक एट दी सेक्टर वाइज। अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे ना, आज बैंकिंग नहीं चला, फार्मा, पीएसयू बास्केट, रियलिटी, प्राइवेट बैंक, आईटी और ये हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये सब नहीं चला। बट जिसने साथ दिया ज्यादातर, आज आपका देखोगे ना, एफएमसीजी चला, केमिकल चला, फिर फार्मा चला, हल्का फुल्का, सॉरी फार्मा नहीं, मेटल चला, मीडिया काउंटर ज्यादा चला 0.8% का, और निफ्टी फाइनेंस हल्का फुल्का चलते हुए नजर आए, बट नथिंग मच टू से। नाउ ओवरऑल आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। देखो, ज्यादा कुछ बात करने का तो है नहीं, टेक्निकल्स आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। हम लोग इनसाइड कैंडल पे है, जी हां। वापस डेली चार्ट से शुरू करता हूं। यहां पे अगर आप गौर से देखोगे तो हम लोग इनसाइड कैंडल के ऊपर एक बार यहां पे देखो, लुक एट दिस, मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, ये लाइन देखो, हम लोग इनसाइड कैंडल के ऊपर हल्का सा जो अपर लिमिट है ना, ये अपर लिमिट है और ये डाउन साइड का लिमिट है, राइट। अपर लिमिट के ऊपर बाजार एक बार ब्रेकआउट किया हल्का सा, और लगा था कि शायद ब्रेकआउट रैली करता है तो हमें ऑल टाइम हाई एक और नया रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, बट बाजार में आज वो वाला सीन, या फिर कह सकते ना कि वो वाला मौका नहीं मिला, ब्रेकआउट नहीं कर पाया, हायर लेवल पे टिका है। और ये जोन से बाजार अगर गिरना चाहता है
तो हमारे पास 26,100 ये दो जोन पे बैक टू बैक सपोर्ट होगा। हल्का सा सुबह सुबह आपने देखा होगा ना कि मार्केट ने बुल को ट्रैप भी किया था, जिसके बारे में मैंने कल आप लोग को बताया भी था, अगर आपको याद होगा। बुल ट्रैप का वार्निंग भी दिया था, मार्केट ने आज सुबह सुबह ना बुल ट्रैप किया भी है। लुक एट दिस, फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे आवरली चार्ट पे बाकिया ने बुल ट्रैप किया था ना। उसके बाद क्या किया? कुछ नहीं, ट्रेड करने का मौका ना के बराबर। ठीक है, अगर आप कर रहे हो तो ऑप्शन राइटर है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑप्शन बायर्स, गॉड ब्लेस यू। 3 लेवल ऑफ सपोर्ट हमारे पास ये था और अभी भी है 26,100, 26,000, 25,938। ये बैक टू बैक 3 लेवल ऑफ सपोर्ट आप नोट कर लीजिए, कल के लिए काफी क्रूशियल होगा ना। अपसाइड में रेजिस्टेंस का बात कर लेता हूं, डायरेक्टली रेजिस्टेंस पे आ जाता हूं, बिकॉज पीसीआर का बात करूं, कल के वीडियो पे बताया था पीसीआर अगर आप देखोगे तो निफ्टी का पीसीआर 1.16। नाउ लुक एट दिस, कल यहां पे पीसीआर क्या था? 1.6 के आसपास बाई सिग्नल था और ओवरबॉट का वार्निंग था। मैंने कहा था पीसीआर बुल को ट्रैप करा सकता है, ओवरबॉट है इसलिए गिरा। ठीक है ना, अभी जो पीसीआर है इसे चेंज करते हैं नेक्स्ट सीरीज यानी कि 30 दिसंबर पे जाते हैं, और अभी जो पीसीआर है 1 के आसपास, यानी कि सिग्नल अभी भी बाई साइड का है, हल्का सा डिक्लाइनिंग फेज पे है। ठीक है, नॉट बैड। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस, कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ सेटअप बुल वर्सेस बियर मिक्स्ड है, बिकॉज दोनों तरफ शॉर्ट बिल्ड है, लॉन्ग बिल्ड शॉर्ट बिल्ड दोनों तरफ हमें शॉर्ट ही नजर आया। ज्यादातर देखना है आपको तो यहां पे देख लीजिए एक बार, मैं आपको इंडेक्स के ऑप्शन दिखा देता हूं। लुक एट दिस, और 30 दिसंबर पे देखिए, दिख रहा है रेड 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 ओपन इंटरेस्ट पे, और आप देखिए यहां पे एलटीपी को देखिए लाल लाल, दोनों तरफ शॉर्ट बिल्ड हमें ज्यादातर नजर आया। इसीलिए शॉर्ट बिल्ड ज्यादा नजर है, मतलब मिक्स सेटअप को इंडिकेट कर रहा है। हमारे लिए आज का क्लोजिंग कल की तरह 170 के ऊपर है। और लुक एट दिस लेवल्स, मैं लेवल्स मार्क कर देता हूं, 26,150। कल की तरह ये वापस हमारा सेम होगा मिड जोन। रेजिस्टेंस 26,200, 26,300, 26 बीच में आप 250 भी डाल सकते हो, बिकॉज आज बाजार 230 तक गया, फिर 250 के रेजिस्टेंस को चेंज नहीं कर पाया, इसलिए 250, 300 और 330, 350 के जोन पे रेजिस्टेंस होगा। डाउन साइड में सपोर्ट्स के मैंने 3 चरण बताए, 26,150, 26,100, 26,000 के लेवल पे एक और सपोर्ट है, और एक और 25,938 के आसपास सपोर्ट। सेटअप मेरा मिक्स्ड रहेगा, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे। और देखो काफी दिनों से मिक्स दे रहा हूं ना, लोग मुझे गाली भी दे रहे हैं, कमेंट पे लोग आ रहे हैं कि सर आपको तो मिक्स्ड देना है। यार मार्केट खुद देखो आपके सामने है, क्या है जवाब। तो जिन लोगों ने कल मुझे गलत कमेंट दिया था, आप देखो क्या दिख रहा है आपको, मार्केट कैसा बंद है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या बंद है, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो कुछ सोच समझ के ना मिक्स दे रहा हूं, राइट। और इंक्लाइन टू द बुल व्यू रखा था कल के लिए, तो क्या आज के लिए इंक्लाइन टू द बुल व्यू रखूं? वेल द आंसर इज यस, स्टिल भी यस। और एक रिस्क फैक्टर के हिसाब से बुलेट ट्रैप का एक वार्निंग भी देना चाहूंगा, राइट। तो मिक्स्ड व्यू है, इंक्लाइन टू द बुल व्यू है, बिकॉज क्लोज टू ऑल टाइम हाई पे है, बट बुल ट्रैप करा सकता है, ये याद रखिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द बैंक निफ्टी, उसके बाद सेंसेक्स पे आ जाएंगे, कल एक्सपायरी है मंथली सीरीज का। यहां पे भी आप देखो आवले चार्ट में कुछ मोमेंटम नहीं है, ना के बराबर का मोमेंटम। हाँ, बट एटलीस्ट कह सकते हो कि बैंक निफ्टी में ना आपको ट्रेडिंग के लिए अगर आप ट्रेड कर रहे हो, लेट्स से कि ऑप्शन ओपन नेकेड ऑप्शन, तो यहां पे कुछ स्पाइक्स आपको कल देखने को मिले। आज भी आप देखोगे ना कुछ स्पाइक्स यहां पे देखने को मिला था। कुछ स्पाइक्स मतलब अनसडन स्विंग मोमेंटम, जिसको आप प्रेडिक्ट करना टफ हो जाएगा, इसलिए हेज बना के ट्रेड करो, ठीक है ना। यहां पे अभी भी मार्केट के पास ये लेवल पे सपोर्ट्स है, जैसे कि 59,200, 59,150 टू 100 के जोन पे सपोर्ट, 59,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। नाउ मेरे हिसाब से जब तक बाजार इनसाइड कैंडल पे है, लुक एट दिस, इनसाइड कैंडल पे है या नहीं है दिखा देता हूं। ये है आपका आवरली डेली चार्ट, और डेली चार्ट पे हम लोग इस कैंडल को मार्क करके पिछले काफी दिनों से वीडियो बना रहा हूं, बता भी रहा हूं। इस कैंडल हिसाब से बाजार लोअर लेवल को टेस्ट किया, ब्रेक किया, फिर रिवर्स लेके वापस यहां पे पैटर्न बना के बंद हुआ है। बट हाँ, क्या पैटर्न है इस कैंडल को हम लोग क्या कहते हैं, ये आप मुझे बताओ, मैं नहीं बताने वाला हूं। और लेट्स नॉट से दिस, ये सीक्रेट रखते हैं। बट हाँ, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है, लेट्स से कि इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ये लाइन के ऊपर, तब जाके हमें आउटसाइड देखने को मिलेगा। बट जब तक इसके बीच में, तब तक ये इनसाइड कैंडल पे है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और हमारा जो पीसीआर है बैंक निफ्टी का, लेट मी शो यू द पीसीआर ऑफ बैंक निफ्टी। यहां पे आ जाते हैं, बैंक निफ्टी का पीसीआर लगभग 0.78, राइट। तो कल 0.79 था, आज हल्का नीचे गिरा, बट यहां पे न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट कल भी था, आज भी है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप कल एटलीस्ट बुल को फेवर कर रहा था बिकॉज ऑफ द गैप ऑफ ओपन, बट आज कॉल और पुट दोनों में सेटअप
मिक्स्ड है, ना बुलिश है ना बेरिश है, मिक्स सेटअप है आज के लिए, ये चीज को आप याद रखिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बैंक निफ्टी का जो लेवल्स है वो मार्क कर लेते हैं। क्लोजिंग बेल देखिए 59,299, ऑलमोस्ट 300 के नीचे बंद है, बट मैं यहाँ पे 59,300 को ही मिड पॉइंट लूंगा और सपोर्ट पे आप 59,200 को भी पकड़ सकते हैं, ये दो लेवल को मिड पॉइंट। रेजिस्टेंस का मैट्रैक्शन आज भी कोशिश कर रहा था कि ये जोन को चेस करे बट नहीं हो पाया, 400 से दम तोड़ दिया। तो ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स 1 याद है आपको 59,800, 60,000, ये आपका R2 का बॉक्स है। सपोर्ट साइड की बात करें तो सपोर्ट साइड में है हमारे पास 59,000 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 58,800, 58,600, 500, ये सपोर्ट जोन है। सेटअप ना चाहते हुए भी आपको बुरा लग सकता है बट है तो यही, मिक्स्ड है तो मिक्स्ड ही रहेगा और उसमें कोई डिबेट नहीं है। हल्का सा इंक्लाइन टू द बुल फेवर था बट अभी फिलहाल मैं इसे बुल फेवर से हटा के न्यूट्रल ही रखना चाहूंगा और एक ट्रैप का रिस्क वार्निंग दे देता हूं। कल एक्सपायरी या सेंसेक्स का थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलते हैं तो न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट दे देता हूं, बिकॉज बैंक निफ्टी में आज साथ दिया। आप देखोगे ना आज एचडीएफसी बैंक ने जबरदस्त चला, बाकी काउंटर्स नहीं चले बट एचडीएफसी बैंक अच्छा साथ दिया, उस वजह से बैंक निफ्टी उसके बाद भी नेगेटिव है क्योंकि बाकी बैंकिंग काउंटर्स चला नहीं, बट निफ्टी को तो साथ मिल गया। सेंसेक्स का बात करें यहां पे भी सेटअप ज्यादा कुछ खास नहीं है और आवरली चार्ट में, हाँ लुक एट दिस, एक बार इसको थोड़ा जूम इन करते हैं। आवरली चार्ट में आप देखोगे ना, अनलाइक निफ्टी में क्या हुआ था कि निफ्टी अपने आप को होल्ड किया हुआ था, यहां पे ना सेकंड हाफ में हल्का सा गिरावट दिया, यानी कि बिकॉज ऑफ एक्सपायरी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया। निफ्टी के एक्सपायरी था ठीक है बट कल सेंसेक्स के एक्सपायरी से भी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया। तीन लेवल ऑफ सपोर्ट हमारे पास है 58,343, सॉरी 58 नहीं 85, सो सॉरी 85,343, उसके बाद 85,119, उसके बाद 84,846, ये बेस्ड ऑन द EMRs 20, 50, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये है आपका, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है, ये आपका एज पर द EMR सपोर्ट है ना। ओपन इंटरेस्ट हिसाब से सपोर्ट चेंज होगा डेफिनेटली, यस। सो लेट मी राइट डाउन द PCR फर्स्ट। सेंसेक्स का कल मंथली एक्सपायरी है तो यहाँ पे 1.21 बाई सिग्नल है बट डिक्लाइनिंग है, बिकॉज आप देखते हैं PCR नीचे गिर रहा है, कहां यहां पे था, यहां से गिर के यहां पे आया है तो डिक्लाइनिंग है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाय कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ मिक्स्ड व्यू इंडिकेट कर रहा है। क्या मैं बुलिश हूं? वेल नो। क्या मैं बेरिश हूं? नो। नाउ यहां पे थोड़ा सा सीन ये है कि आप देखोगे ना 58,500 लेवल को आज भी बाजार ने रेस्पेक्ट किया है, होल्ड किया, नीचे एक बार टूटा 342 तक लो बनाया, हाई 704, मतलब जो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 800 और नीचे 300 दोनों टेस्ट करने का कोशिश किया बट समहाउ 85,500 के ऊपर बाजार बंद है। तो हमारा मिड जोन 85,600 टू 85,800 यहां पे फोकस रहेगा, रेजिस्टेंस का मेन रेजिस्टेंस का मैट्रेशन, बट आज बाजार इसको टेस्ट नहीं कर पाया। 86,000 उसके बाद यहां पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा डाउन साइड में 85,300, 85,200, ये दो लेवल पे फोकस रहेगा। आज 300 के जोन के आसपास गया 85,000, 84,800, ठीक है। सेटअप मिक्स्ड व्यू है, एस बिकॉज एक्सपायरी है तो हल्का सा मैं यहां पे न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट रखना चाहूंगा। मिक्स तो है ही बट जैसे इंक्लाइन टू द बुलिश था ना, उसको हटा के मैं न्यूट्रल कर रहा हूं। मिक्स्ड व्यू था, इंक्लाइन टू द बुल के फेवर पे था, पहले बेयर के फेवर पे था, अभी बुल के फेवर पे हूं, बट इसको हल्का सा हटा के आज मैं न्यूट्रल जाना चाहूंगा। कल एक्सपायरी है और ऊपर से आप वॉल्यूम काफी कम है, क्रिसमस से पहले आई नो कि ज्यादा कुछ ट्रेडिंग होगा नहीं और ट्रैप जरूर किया जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सेफ्टी प्रिकॉशन लेके ट्रेड करेंगे, हड़बड़ी नहीं करना है। और जब बाजार का सेटअप अच्छा नहीं हो तो अवॉइड करना बेस्ट ऑप्शन रहेगा। वीडियो देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।